बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप मेरा और अपना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ज़िक्र करता चलूँगा कि आप लोग का बेहद शुक्रिया, आप लोग मेरी जितनी पज़ीराई कर रहे हैं। मेरी सिर्फ कहने की बात इतनी है कि मैं जो है वो मुनाफ़क़त को बेनकाब करने की कोशिश करता हूँ और हक़ और सच का साथ देने के लिए कोशिश करता हूँ। और जितना जो झूठ और रूमर्स फैलाए जाते हैं पाकिस्तान में, जिनकी वजह से ये जो लिफाफी सहाफ़ी हैं जो पाकिस्तान को इतना झूठ फैला के, इतनी जो है रूमर्स फैला के पाकिस्तान को इस दहाने पे ले आए हैं, सिर्फ अपनी एक बोटी की खातिर इन्होंने पाकिस्तान को जितना नुकसान पहुंचाया उसको मैं एक तरह से डिफेंड करने की कोशिश करता हूं और आपके सामने हक और सच की बात रखता हूं जो मेरे को समझ में आती है, जो मेरे सामने पेश की जाती है उसको एज टू एज, और मेरी जितनी जो कोशिश होती है वो आपको हकीकत बयान कर सकूं, सिर्फ इतना सा है। और मैं आपको बेहद शुक्रगुजार हूं और आपका एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट भी करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मेरे चैनल को शेयर भी किया करें ताकि हम लोग जो है एक आवाज़ बन सकें। तो आज हम सबसे पहले अपनी जो हमारी एक 9 महीने से जिस चीज़ का इंतज़ार था, 27 मार्च को जो इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में ख़िताब किया था और एक साइफ़र लहराया था कि जी बैरूनी ताकत की वजह से मेरी हुकूमत को गिराया जा रहा है, उसका आगाज़ होने चला है और 24 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में इसकी हेयरिंग लग चुकी है। और अब 24 जनवरी को जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब इसकी हेयरिंग करेंगे और ये इंशाल्लाह पाकिस्तान इससे एक मोड़ आने की उम्मीद है मुझे इससे, क्योंकि ये वही साइफ़र था जिसको असद मजीद साहब ने शेयर किया था। असद मजीद साहब ने पाकिस्तान को भेजा था और जिसमें बताया गया था कि जी कुछ हुकाम जो हैं वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो हैं पाकिस्तान में इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म की जाए और एक जो है अपना तहरीक अदम एतमाद पेश की जा रही है, उसकी राह में रुकावट मत बने और इमरान खान साहब को इस जो अदम एतमाद है इसको कामयाब होने दिया जाए। इमरान खान ने अपनी तकरीर में पहले भी काफ़ी दफ़ा इस चीज़ का जिक्र किया है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि सुप्रीम जो लीडर था उस वक्त वो तो मैं था, वज़ीर आज़म तो मैं था, ये किसको कहा जा रहा था कि ये जो है इमरान खान को उतारा जाए और इमरान खान को जो है अदम एतमाद कामयाब कराई जाए। जिस तरह से आपको याद होगा कि 9 अप्रैल को जो है पार्लियामेंट के बाहर गाड़ियां पहुंच गई थी, प्रिजनर वैन पहुंच गई थी और रात के 12 बजे समाअत शुरू हो गई थी। चीफ जस्टिस के सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुल गए थे और रात ही को अदम एतमाद की जो तहरीक है उसको कामयाबी से निपटा दिया गया और इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया। तो उसका अब जो है उस पर से कुछ पर्दे फाश होने जा रहे हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि ये जो है एक मज़बूत राह की तरफ चल पड़ेगा। और इस 9 महीनों में आपने देखा होगा कि जब से ये हुकूमत आई है इन लोगों ने अपने तो केसेस माफ़ करवाए हैं, अपने लिए सारे जो है नैब के दरवाजे सब बंद कर दिए, सब केसों में रिलीज़ दे दिया अपने आप को, सब जो है एक दफ़ा ड्राई क्लीन से होके निकल के आ गए। और आवाम को क्या मिला? आवाम को तकलीफ़ मिली। पेट्रोल 150 रुपये से लेके 230 तक चला गया है, अब 230 का इस वक्त मिल रहा है। डॉलर जो है 178 रुपये से लेके अब 250 का भी नहीं मिल रहा है। फैक्ट्रियां बंद हो गई, कई लाख लोग जो हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बेरोज़गार हो गए। आटा देखें, चीनी देखें, जिसकी लाइनें देखें कि एक ज़रई मुल्क होके और उसमें आटे और चीनी की लाइनें लगी हुई हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बताता चलूं, आज जो है एक और रिलीफ दिया गया है अपना 16 अरब के केस में शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज को और उनके जो साथी हैं ताहिर नकवी साहब, उनको रिलीफ मिल गया है और उस केस को ख़त्म कर दिया गया है। FIA के मुताबिक FIA का कहना ये है कि जी हमें इस केस में कोई सबूत नहीं मिले और इस केस को बंद कर दिया जाए। तो वहाँ से इनको क्लीन चिट मिल गई है एक दफ़ा फिर। और आपने देखा कि किस तरह 9 महीनों के अंदर पे दर पे ये लोग रिलीज़ होते जा रहे हैं। ये लोग एक एक करके
ड्राई क्लीन से क्लीन होते जा रहे हैं और आवाम के लिए मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। पहले तो ये एक एक करके आते थे और मैं पाकिस्तानी अवाम को दाद देता हूँ जिन्होंने इनके चेहरे पहचाने और 10 अप्रैल की रात को जो उन्होंने खुद सड़कों पे निकले इमरान खान के लिए, वो इन चेहरों को देख के, क्यों ये जो जितने लूटने वाले चेहरे हैं ये एक साथ जमा हो गए, एक साथ इकट्ठे आ गए इस मुल्क में, तो उनकी हुकूमत आ गई। दूसरा, आज बात करता चलूँ केपी के हुकूमत के हवाले से। केपी के में महमूद खान और जो उनके अपोजिशन लीडर हैं, उन दोनों ने मिलके आज़म खान साहब का नाम तय किया वज़ीर आला, केयर टेकर वज़ीर आला का नाम, जो कि आज़म खान थे, और उन्होंने आज हलफ भी उठा लिया। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत अभी तक डेडलॉक का शिकार है और वहाँ दोनों की तरफ से जो नाम दिए गए थे उनमें से दोनों ने एक दूसरे के नाम रिजेक्ट कर दिए, जबकि पीटीआई की तरफ से बहुत अच्छे नाम दिए गए थे और दूसरी तरफ से तो बहुत हल्के नाम दिए गए थे। अब मामला चला गया है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तरफ, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो दिख रहा है कि वो मोहसिन नकवी के नाम पे ज़्यादा गौर कर रहा है, और मोहसिन नकवी की एक तरह से जो है गूंज आ रही है कि जी वो ही नए वज़ीर आला बनेंगे, क्योंकि उनकी जो लॉबिंग है वो बहुत तेज़ है और इसको दोबारा एक दफ़ा फिर जो है वो अपोजिशन का जो नाम दिया गया है मोहसिन नकवी का, उनको जो है वो वज़ीर आला के केयर टेकर बना दिया जाएगा। अगर ये वज़ीर आला केयर टेकर बनते हैं तो ईसी पे बहुत बड़ा एक तरह का धब्बा लगेगा, एक तरह का नाम आएगा उनका कि उन्होंने जो है एक अच्छी कैटेगरी में से एक हल्का नाम चुन के जो है उसको वज़ीर आला के नाम पे लगा दिया गया। एक नई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। मैं आपको पिछले व्लॉग्स में बता चुका हूं कि इनके पास कोई ऐसा बयानिया नहीं है, नए से नए बयानिया घड़ा जा रहा है, नया बयानिया। कभी दोबारा ये लोग बाजवा साहब पे और अपना फैज़ हमीद साहब और साकिब निसार साहब के यहाँ से भी नाम ले रहे हैं और लंदन से भी उन्हीं के नाम की गूंज आ रही है, उन्हीं का नाम का एक बयानिया बनाया जा रहा है कि जितनी जो कुछ भी हुआ ये सब बाजवा साहब की वजह से और उनकी फैज़ हमीद साहब और साकिब निसार साहब की वजह से हुआ है। क्योंकि इमरान खान साहब पे तो इन्होंने जितने इल्ज़ामात थे, जो हो सकता था उनसे वो इन्होंने FIR कटवाई, तौहीन मज़हब, तौहीन अदालत, तौहीन IMF, तौहीन पता नहीं क्या कुछ, और फ़ॉरेन फंडिंग केस के ऊपर, और तोशाखाना, हालांकि मालूम है आपको कि तोशाखाना से ये लोग खुद भागे हैं। ऐसा हाई कोर्ट ने 1947 से आज तक की जो रिपोर्ट मांगी है उसमें इनके वकील ने कहा कि जी अगर हम वो डिटेल आपको दे दें तो हमारे दोस्त जो ममालिक हैं वो नाराज़ हो जाएंगे। वहाँ से भी ये दौड़ लगाकर अब ये एक नया नारा लाए हैं मार्केट में, जो कि बाजवा साहब और फैज़ हमीद साहब और अपना साकिब निसार साहब के ऊपर बना हुआ है इसका। जबकि दूसरी तरफ इनकी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग देखी जाए जो कि शुमाली पंजाब में हो रही है और अपना सिंध के अंदर हो रही है, और सिंध में ख़ास तौर पे कराची में जो MQM के 3 धड़े इन्होंने मिक्स करके एक धड़ा बना दिया, और किस तरह से इन्होंने जो है धांधली के ज़रिए, धांधली जो कि एक टॉप क्लास धांधली होती है, उसके ज़रिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाया इन इलेक्शंस में। दूसरी तरफ हम बाप का देखें बलूचिस्तान में तो उधर भी सेम हालात चल रहे हैं। तो अब एक नई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की जा रही है जिसमें मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, खाकान अब्बासी साहब हैं, असलम रईसानी साहब हैं और मुर्तज़ा खोकर साहब हैं, वो मुस्तफ़ा खोकर साहब हैं जो बैठे हुए हैं साथ में, और एक नई एक बयानिया गढ़ा जा रहा है और एक नया चेहरा बदली करके अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है, अवाम इनके चेहरे पहचानती है और बहुत अच्छे से इनको जवाब देगी। दूसरी जानिब मैं एक रिक्वेस्ट करता चलूँगा, आप बुग़्ज़ इमरान खान के ख़िलाफ़ जितना बोले मर्ज़ी है, मैं उस पर मना नहीं करूँगा, आप अपना जितना झूठ बयान करना है, लेकिन उसके बरक्स जो आप लोग एक फलाही इदारे को
शौकत खानम फंडिंग, शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल, नमल यूनिवर्सिटी और अलकादर यूनिवर्सिटी को जो डैमेज पहुंचाते हैं, ये कहाँ की खिदमत है? ये कौन सी कौम की खिदमत है? ये कौन सा आप लोग कौम का भला कर रहे हैं? वहाँ गरीब नादार जो अपना इलाज कराते हैं, गरीबों के बच्चे जिनको खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं, वहाँ मुफ्त तालीम हासिल करते हैं, वो भी हाई लेवल की। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन से डिग्री मिलती है उनको, और अलकादर यूनिवर्सिटी में। उनको उनको डैमेज ना करें, कम से कम खुदारा अल्लाह के वास्ते उनको डैमेज ना करें। आपकी आप पॉलिटिकल जितना बोल सकते हैं बोलें, आप कोई एक करप्शन का केस तो ले आए उसके खिलाफ, आप उसको नाहिल करने के लिए चलें, नाहिल करें आप उसको, आप आपसे जो बन पड़ता है आप करें, लेकिन खुदारा इन इन जो फलाही इदारे हैं ना, इनका ख्याल रखें, इनको डैमेज ना करें। इनसे लाखों लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं। आपके लीडरों ने तो कोई ऐसा कारनामा नहीं अंजाम दिया, कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं। अपनी एक छोटी सी सर्जरी के लिए तो लंदन भाग जाते हैं, अमेरिका भाग जाते हैं, स्विट्ज़रलैंड से अपने इलाज कराते हैं। ये गरीब कहाँ जाएंगे जिनके लिए एक एक इदारा बचा हुआ है, जहाँ से लाखों अफराद जो है वो मुस्तनीद होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं अपने इलाज के लिए, वो मुस्तनीद होते हैं। आप उन इदारों के ऊपर बोलते हैं, आप उन इदारों को खुदारा अपने अपने गिरबान में कुछ झांकें, कुछ थोड़ा सा अकल के नाखून लें। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि एक नई जमात जो बनाई जा रही थी अपना शुमाली पंजाब में, उसके बाद ये जो नई एक तंजीम खड़ी की जा रही है, ये इससे लोगों को वर्गलाया जा रहा है, एक तरह से दिखाया जा रहा है कि जी एक हम लोग मुतनफ़िर हैं मुस्लिम लीग नून से। आप लोग मुस्लिम लीग नून से मुतनफ़िर नहीं हैं, आपको आज नहीं पता चला, आपको बहुत पहले से पता है। जिन जिन हालात में पाकिस्तान को ये हुकूमतें लेके गई हैं, पाकिस्तान को इन एक वाहिद लीडर है इमरान खान, जिसने आपका टैक्स का जो टारगेट थे वो अचीव करके दिए, गरीब को किसी तरीके से रिलीफ करके दिया। लेकिन लिफाफी सहाफ़ी, लिफाफी प्रोपोगंडा इस कदर झूठ फैलाता रहा और इस कदर जो है वो बातें की, और अब कहाँ जाके वही आप जो तजुर्बाकार अपने आप को कह रहे थे, आपके बयान सुन ले तो आपके बयान सुन के तो इंडिया आज तीसरा दिन है एक बयान को लेके कि हमने जी 3 दफ़ा सबक सीखा। आपको शर्म आनी चाहिए, आपने ऐसा बयान कैसे दिया? मैं तो यकीन करें, मेरा तो सर झुक गया है कि यार इस तरह का बयान आपने। कितने शौदा हमारे हैं जिनकी शहादतें जो कि एक कर्जा है हमारे ऊपर उन शौदा का, आपने उनके खून का भी हिसाब लिहाज नहीं किया। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इंशाल्लाह आपके लिए नई खबरें लेके आऊँगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।